नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 28 जून की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, और सोल्यूशन पीडीएफ इसकी चाहिए हो तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर सोल्यूशन पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो, जिससे आइडिया लगे कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो, अगर यहाँ पर इस तरीके के दिया जाए, इनको इंडिविजुअल जीरो रख दो, यानी कि अगर हम इसका पूरे के ब्रैकेट का मान जीरो रख दें, इसका भी जीरो रख दें, इसका भी जीरो रख दें, तो आपको पता है ए बराबर में 18 आ जाएगा, बी बराबर में 12 आ जाएगा, सी बराबर में 6 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 18 12 30 और 6 36 हो गया। अब ये 36 को क्या लिख सकते थे, 6 की पावर 2 और इसकी पावर में 1/2 था, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारे पास 6। अगला सवाल, 2018 में लगाए गए आम के पेड़ों की संख्या की तुलना में 2020 में लगाए गए आम के पेड़ों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई। तो आम ये रहे, 18 में इतने आम लगे थे और यहाँ पर कह रहा था 2020 में, यानी कि 20 के लिए यहाँ पर तो पहले तो जीरो हटा दो। 40 से 52 में कितने की वृद्धि हुई, 12 की, बटे में 40 गुणे में 100, यानी कि कहीं पर 3 लिखा है क्या, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक व्यक्ति इतने की चाल से इतने किलोमीटर, जैसे इतना पड़ा एक बार लास्ट में देख लिया करो। औसत चाल कह रहा है, एक ही फार्मूला लगता है, सवाल आसान हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आ जाती चीजें। पहले में 11 गया, दूसरे में 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, सबको जोड़ देंगे, 30 20 50, 50 और 5 55 और हो गया ये 66। टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो पहली कंडीशन में देखेंगे 11/7, दूसरे में देखेंगे 25/10, तीसरे में देखेंगे तो 30/20 हो गया। कैंसिल आउट करेंगे, 55 25 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि एलसीएम ले लेंगे 14, तो ये हो गया 11 दूनी 22। इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि सेम था, तो 2 तो एलसीएम था ही, 7 का गुणा कर देंगे, यानी कि 8 7 कितना हो गया, 56। तो 6 2 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, बटे में 14 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन ये तो आ रहा है, ठीक है। तो 66 इसमें आप पुट कर रहे हैं मान, 66 बटे में 78 हो गया, 14 ऊपर चला गया, तो 6 कम 6 13 6 78 हो गया। इधर करेंगे 154 अपॉन में 13 हो गया, तो 13 एकम 13, 2 बच गया, 13 एकम 13। आंसर आया नहीं आया, क्योंकि लास्ट में 11 ही जोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं रहा। अगला सवाल करते हैं भाई। दो संख्याओं का योग इतना दिया गया था, वर्गों का योगफल इतना दिया गया था, गुणनफल का वर्गमूल बताना था। आसान है भाई, देखो a प्लस बी का मान हमें दिया गया था 28 और हमें a² प्लस का b² बराबर में दे दिया 528 और हमसे पूछा है रूट ए बी का मान। सबसे पहले एक चीज देखो, इससे हम डायरेक्ट जब इस पर आएंगे तो 28 का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ये फार्मूला देख खोल के कर लो, या इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस तरीके से डायरेक्ट लिख लो। 528 हो गया, इधर करेंगे तो 784 माइनस का हो गया 528, 528 बराबर में हो गया हमारे पास 2ab। तो 2 से काट ले क्या पहले, या तो घटा के काट ले, चलो घटा के करते हैं। 14 से 8 गया 6, 7 से 2 गया तो 5, 7 से 5 गया तो अच्छा रहा, नहीं काटा, फायदा भी हो गया, क्योंकि 16 सोलियम 256 होता ना, बटे में तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे। तो ये हो गया 8 बार चला गया, 16 का देखें, 16 चौकू 64 हो रहा है, इसका 2 बच गया, यानी कि 8 रूट 2 आ गया। अगला सवाल करते हैं, यहाँ पर भी रूट लगा ही रहने दो। इसमें देखो कह रहा है 31 से 50 आयु वर्ग के कितने % उत्तरदाताओं ने पॉप संगीत के अलावा अन्य पसंदीदा शैली कह रहा था, क्या कह रहा होने का संकेत दिया है। तो सबसे पहले देखो 31 से 50, यानी कि 31 से 50 में गए और पॉप संगीत की बात करा 16, टोटल 62 थे, यानी कि 62 में से 16 चले गए, ये अन्य वाले आ गए, और बटे में देखेंगे तो टोटल कितने हो गए, 62 गुणे में 100, हमें इसका मान निकालना था। ठीक है, तो इधर करेंगे 12 से 6 गया तो 6 बच गया, 5 से 1 गया तो 4 हो गया, बटे में 62 हो गया, गुणे में 100 हो गया। तो इधर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2 हो गया, तो 2300 बटे में 31। ऑप्शन का सहारा लो, सबसे बड़ा ऑप्शन में 8 लिखा है, 8 3 24 करोगे 23 से बड़ा, तो 7 बार जाना है, हमें 2 नंबर तक ट्राई करना है। तो भाई सिंपल सा देख लो, पहले तो 7 बार, 7 एकम 7, 7 3 21 हो गया, 10 से 7 गया 3, 2 से 1 गया 1, उतार लिया 0। अब ऑप्शन में देखो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा, 8 लिखा है, 8 3 24 बहुत ज्यादा है, फिर 6 लिखा है, 6 3 18 13 से ज्यादा है, 4 3 12 बन सकता है, तो 4 एकम 4, 4 3 12, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल, एक बेलन की त्रिज्या इतनी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 9 1 10, 6 3 9, 8 1 9 हो गया और 6 3 9 हो गया, 8 1 9 3 1 4, 9 1 10 3 1 4, खत्म हो गया, आंसर तो आ ही चुका। अगर यहाँ 11 के अलावा भी देखनी पड़ती तो हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते,
ठीक है। अब सबसे पहले देखो सवाल को करेंगे कैसे, मान लो ज्यादा सभी डिविजिबिलिटी मिल जाती फिर क्या करते। ठीक है, वैसे यहाँ पर ऑप्शन है यूनिट डिजिट का तो नहीं है। बाकी देखो हमें दिया गया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच का मान दिया गया था 396 और हमें आर दिया गया था 7। अगर हम आयतन लिखें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दें तो ये हो गया 2 पाई आर एच और अपॉन में हो गया हमारे पास 2 इंटू में आर, ये बन गया। इसका मान तो भाई साहब ने कुछ दे रखा है हमें, कितना 396 अपॉन में 2 हो गया और इंटू में 7 हो गया। समझ में आ गया कैसे करना था। तो 18 दूनी 36 होता है और 19 दूनी 38 होता है, एक बचा 2 अट्ठे 16 गुणे में 7, 7 अट्ठे 56 हो गया, 19 सत्ते 133 और 5 जोड़ देंगे 138, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था राम नारायण के वेतन में इतने % की कमी की गई और फिर कम किए गए वेतन में इतने % की वृद्धि की गई। उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने % अधिक या कम है। भाई कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको फार्मूला लगाना है। पहले कमी की गई है तो ऐसा करते हैं, इसको हम कर लेते हैं 3 इन पॉइंट लगा लेते हैं। अब पॉइंट लगाया 0 बड़ा होगा ऊपर, 8 एकम 8 बचा कितना है 2, फिर 8 दूनी 16 8 पन्ने 40, इसमें भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.4। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि फार्मूला पता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, तो दोनों को एक बार देखो, एक में कमी हुई है एक में वृद्धि हुई तो घटाना पड़ेगा। तो 7.4 माइनस का 3.125 हो गया और प्लस माइनस माइनस 7.4 इंटू में 3.125 हो गया अपॉन में 100 हो गया। इधर घटाएंगे तो 14, 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 से 2 गया 7 हो गया और इधर बचा कितना था 3 से 1 गया तो 2, 7 से 3 गया 4 और अभी और कुछ भी घटना है। और लेकिन ये चीज तो फायदा हो रही थी ना, क्योंकि ये तो प्लस में ही आने वाला है, क्योंकि 3 पे बाद पॉइंट ये लगे हुए 2 नीचे से 100 आ जाएंगे। इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ घटा के देखना पड़ेगा। अब जब घटाओगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं घटा पाओगे, क्योंकि आप गुणा करोगे तो पॉइंट बहुत बढ़ रहे, यानी कि अगर हम घटाएंगे भी तो वो पॉइंट के इधर पूरा पहुंच जाएगा। और यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पे 0 लिखा हुआ, दोनों में अगर 0 लिखा हुआ है तो उससे फर्क नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना, क्योंकि हम यहाँ पर 8 मान के कर लेते हैं। 8 पन्ना 40 हो गया और 8 दूनी 16 4 20, 8 पन्ना 40 हासिल लगा 4 हो गया, 8 दूनी 16 4 20 हो गया, 8 एकम 8 2 10 हो गया, 8 3 24 1 25 हो गया। ये 3 के बाद पॉइंट 2 और आ जाएंगे, यानी कि 5 के बाद पॉइंट हो गया। हम घटाएंगे तो यहाँ पर 25 घटा पाएंगे, तो इतना हमने ज्यादा लेके भी घटाया ना तब भी हमारा कितना आया, इतना आया। ठीक है, तो आंसर हमारा आ चुका है बी नंबर। अगला सवाल कह रहा था इतने त्रिज्या वाले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। देखो कितना आसान होता है, बेलन की बात कर रहा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने पार्ट का होता है तो ये 2200 हो गया, प्लस में हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये 2 सर्किल और जोड़ने हैं, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर करना है। जब रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होता है, गुणे में तो 2 चौकू 8 हो गया। यूनिट डिजिट देखो एक ही जगह दिख रहा होगा, 15 दूनी 30 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 2 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा 11 की डिविजिबिलिटी तो देखते हुए चलना ही है, ऐसा नहीं कि मैं भूल जाता हूं तो आप नहीं चेक कर रहे हैं। वर्ष 2011 में फॉर्म पी द्वारा उत्पादित अंडों और फॉर्म टी द्वारा उत्पादित अंडों का बीच अनुपात क्या है। सबसे पहले 2011 में देखो, फिर पी में पहुंचो, ये रहा 12 60, फिर पहुंचेंगे टी में, ये रहा 16 20। बस इनका रेशियो बनाना था। तो 18 सत्ते 126, 18 ने में 162। अब इतना लंबा टेबल सोचने का भी है क्या, ऑप्शन का सहारा लिया। 5 तो कहीं से आ नहीं सकता था 126 में, तो इसलिए उसको तो हमने काउंट ही नहीं किया। 6 2 8 1 9 बन रहा था और 7 का हमने देखा कि 18 सत्ते 126 हमें पता भी है और 18 ने में 162 इधर भी पता था। ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई ये तो आसान है, आपने देखो फार्मूले पढ़े होंगे। x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान अगर a दिया हो तो x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 होता है a की पावर 3 प्लस का 3a। ठीक है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट भी होता है इनके साथ। यहाँ पर क्या होता है, ये x से x कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए ये फार्मूला बन जाता है। लेकिन इसमें कटेगा नहीं, तो इसका अगर डायरेक्ट मान लिखोगे 25 की पावर 3 प्लस में 3 गुणे में 25 और इनटू में आ जाएगा हमारे पास ए बी। ठीक है, ए बी नहीं था यहाँ पर एक्स वाई था तो एक्स वाई लिख लो। ये बात समझ गए। अब एक्स वाई का मान आपको 444 पता था, तो अगर यहाँ से हम 25 कॉमन ले लेते हैं तो 625 हो गया, प्लस में करेंगे 444 यहाँ पर रख ही लेते हैं ना, 3 का गुणा, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 1 13, 3 चौकू 12 और 1 13, जोड़ देंगे तो 5 7 हो गया, 5 2 7 हो गया और 3 2 5 हो गया, 13 6 19 हो गया, गुणे में 25 हो गया। अब हमें देखो लास्ट के 3 डिजिट तो चेक करने ही पड़ेंगे, 2 पे मिल जाता तो ठीक है। 25 सत्ते 175 हो गया
यहाँ से लगा 17, 25 पंजे 125 और 10 135 और 7 142 हो गया। अब देखो 2 में मिल रहा था, ठीक है, 14 लगा देंगे। फिर 25 नए में 225 और 10 जोड़ेंगे तो 235 और 4 235 और 4 39, यानी कि 925 वाला आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी अगर आप कुछ अप्रोच कर पा रहे हैं अपनी तरफ से वहां से भी देख लेना। अगला सवाल कह रहा था यदि 4 अलग अलग धनात्मक संख्याएं ए बी सी डी दिए गए क्रम में समानुपाती में है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो इसको हटा देना। हमें एक चीज पता है कि ए अपॉन में बी और सी अपॉन में डी हो गया, यानी कि यहां से लिखेंगे तो ए डी बराबर में बी सी हो गया। अगर हम इसको सी को नीचे ले आए, ए अपॉन में सी और बी अपॉन में डी, तो ये क्या बन जाएगा, ए डी बराबर में बी सी बन जाएगा। अब अगर देखो यहाँ पर जो गुणा किया ना पहले वाले में ऐसे ही में देख लो, तो ये इस तरीके से टर्म लिखा होगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आया। तो हमें यही चीज चेक करनी है ऑप्शन में। देखो अगर हमने देखा बी और सी का गुणा बी सी हो गया, ए डी, बी सी और ए डी कहीं लिखा है, देखो पहले में लिखा था, ये हो सकता है। इधर करेंगे तो सी ए का गुणा ए सी हो गया, यानी कि ए सी बराबर में डी बी हो गया, सभी लिख देते हैं। ये डी ए हो गया लास्ट वाला, बीच वाले 2 का गुणा करेंगे तो बी सी हो गया। इधर करेंगे ए डी हो गया बराबर में बी सी हो गया। तो देखो ए सी और डी बी कहीं मिल रहा है, ए और सी का कहीं से गुणा हो सकता है आपके हिसाब से, नहीं ना, हटा दो। फिर देखो डी ए और बी सी, देखो डी ए और बी सी ये लिखा, फिर देखो वही लिख दिया सेम चीज। अगला सवाल करें, चलो फिर। अच्छा इससे आंसर तो समझ गए ना, नहीं वाला पूछा गया तो आंसर ये होगा, ये तो वैसा साइन लगा हुआ कि बन जाएगा। कह रहा था ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित किया गया। शेष मतों में ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव होता। अब इस सवाल को देखो सिंपल सा, यहाँ से इस तरीके से पकड़ो, ठीक है, ये रहा हमारे पास ए, ये रहा हमारे पास बी। इसको अगर x वोट मिले हैं तो इसको x प्लस में अगर हम यहाँ पर टोटल वोट 100 मान लें तो ये टोटल वोट का कितना परसेंट, 10% के अंतर से चुनाव जीत जाता है। यानी कि इसको यही तो वोट ज्यादा मिले, यानी कि x, या तो ऐसे ही लिख लो x प्लस का 10%। अब तो समझ गए होगे क्यों लिख रहे हैं। अब यहाँ पर वो ये कह रहा था अमान्य मतों का, यानी कि हम यहाँ पर टोटल देखें 100, यानी कि अमान्य कितने हो रहे थे, 1/5 गुणे में 100, यानी कि 20% अमान्य हो जा रहे थे। तो भैया 100 में से 20% अमान्य हो गए, ये हो गया, और ये वोट में से जो अमान्य हो गए उसमें से 90% बी को मिल गए, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि ये 18 निकल कर आया, यानी कि इसको 18 वोट मिल गए। अब यहाँ पर देखना x प्लस का 10 था और इधर x प्लस का अब 18 हो गया। इसका मतलब ये हो गया इसने भाई साहब जीत दर्ज कर ली। बी ने कितना ले लिया, x प्लस का 18 माइनस का x माइनस का 10, यानी कि बी जो था हमारा वो 8 वोटों से जीत गया। या फिर हम कह सकते हैं कितने परसेंट, टोटल के 8% से जीत गया। भाई टोटल 100 था ना, 100 बटे में 8 बटे में 100 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8% से बी जीत गया। आंसर लगा दो। अब करना कैसे था, यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पर बी लिखो। इसको देखो 10% वोट मिल रहे थे, अगर हमने देख लिया हमें ये वाली लाइन करनी थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाता 18, तो इसको 18 एक्स्ट्रा मिल गया था। अब यहाँ पर देखो इसने ये 10 मिल रहा था, इसको एक्स्ट्रा ए को वो भी कवर कर लिया, 8 एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि 8% से जीत गया था। ये सवाल से उसमें भी पूछा गया था, ओलिवुड लाइव मॉक का जो सोल्यूशन कराया था उसमें भी ऐसे ही करवा दिया था। ठीक है, अगला सवाल, शहर ए और शहर बी में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। शहर ए और शहर बी में महिलाओं की पूछी। देखो 2 1 3 3 बराबर में दिया गया 2 3 4 0, महिलाओं की संख्या ये हो गई प्लस में। दूसरे में 900 दिया गया था, टोटल कितने थे, 4 थे, महिलाओं की संख्या गुणे में 1 हो गई। इधर करेंगे 25 25 ने में 225 हो गया। इधर करेंगे तो 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी कि 0 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 सत्ते 14 1 15 हो गया। प्लस करेंगे, ये तो सिंपल था, यूनिट डिजिट से ही काम हो गया। 6 2 8 5 2 7 17 85। अगला सवाल कह रहा था वर्ष 19-20 में न्यूनतम परसेंटेज वृद्धि और उच्चतम परसेंटेज वृद्धि के बीच अंतर क्या है। पहले तो रेशियो बना लो, यहाँ से काटेंगे तो ये 1 और 2 बन गया। इधर काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 3 12 हो गया। इधर करेंगे तो ये 1 हो गया, यानी कि 2 पंजे 10 2 छक्के 12 और 5 6 इधर भी है। तो देखो इन दोनों में से कोई दिक्कत नहीं, 1/5 गुणे में 100 कर देंगे तो 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और उच्चतम वृद्धि आपको यहाँ दिख ही रही होगी, 100% की वृद्धि हुई है।
बस खत्म कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है 1/2 गुणे में 100, तो ये 50% बनाएगा, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट देख के ही हटा दिया। तो ये कितना हो गया 80%। अगला सवाल, मनीष, नकुल और पिंटू अकेले किसी काम को क्रमशः 21, 28 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया, जबकि नकुल ने 5 दिन के बाद उनके साथ काम करना शुरू किया और काम पूरा होने तक उनके साथ काम किया। नकुल ने कितने दिन तक काम किया? पहले तो देखो मनीष, नकुल और पिंटू, हमें इनका एलसीएम लेना है। इनमें देखो दोनों में 7 कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या है भाई, देखो लिख देते हैं एक बार 15। एलसीएम डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे ही लिखा करो, जैसे 7 लिखा, 7 1 के 7 चौक 28। अब देखो 3 4 5, इनका एलसीएम ले ले, खत्म हो गया एलसीएम। तो इस तरीके से ले लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो 7 3 21 20 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 7 चौक 28, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, इधर 28 हो गया। अब वो ये कह रहा था कि काम शुरू हुआ भाई साहब, ये कुछ रहा इस तरीके से। 5 दिन पहले मनीष और पिंटू ने 5 दिन किया, उसके बाद मनीष, पिंटू और भाई साहब कौन थे, नकुल, ये तीनों लोग करते रहे। तो सबसे पहले देखो मनीष और पिंटू यानी कि 20 और 20 40 48 दिन में कितना काम करेंगे, सॉरी 48 की इफिशियंसी से हमने इन दोनों की इफिशियंसी जोड़ ली। 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौको 20 और 4 24, यानी कि अगर हमें यहाँ पर देखें टोटल 420 काम था, तो यहाँ काम बचा कितना है, 420 से 240 घटा दो, यानी कि 0, यानी कि 180 बचा है। अब तीनों को करना पड़ेगा, तो 48 तक तो जोड़ ही चुके थे, 48 में 15 जोड़ा 53 और 53 में 10 जोड़ दिया 63 हो गया, ठीक है। तो इधर 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18 हो गया, और भी काट सकते थे ना, चलो कोई 9 से कट जाता। तो इधर करेंगे तो ये हो गया 7 दूनी 14, 6/7 हो गया। तो भैया कितने दिन उसने काम किया, 2 से ही 6/7। अगला सवाल, सिया म्यूचुअल फंड में इतने रुपए निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का इतना है, उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखो अगर हम मान लें मासिक आय पूछी है सबसे पहले, तो वार्षिक आय, ठीक है। अगर हम इसका मान लें कि x रुपए वार्षिक आय था, उसका 30% बराबर हमको दिया गया था 153,000, ठीक है। तो इधर 3 पंजे 15 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और हमें एक महीने की निकालनी थी, तो 12 का भाग कर दो। 0 से ज्यादा कोई पंचायत नहीं हमें, ठीक है। ऊपर दुनिया भर के 0 चल रहे होंगे, 12 चौक 48 हो गया, बचा कितना 3, फिर 12 दूनी 24 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, कहीं लिखा 425, आंसर लगा दो, ठीक है। क्योंकि हमने पहले देखा कि x माना पूरे वर्ष की थी, उसमें से 30% बराबर 153 दिया था, 12 का भाग कर दिया, क्योंकि हमसे मासिक का पूछा गया था। अगला सवाल, अब इसमें देखो अगर वैल्यू सोच पा रहे हो तो बढ़िया बात है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 4 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर में हो गया हमारे पास 3 प्लस का 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 4 के लेके जाएगा, और प्लस में हो गया 3 कॉस थीटा, और ये 4 इधर प्लस का था, इस साइड जब जाएगा तो माइनस का बनाएगा, यानी कि -1 बराबर 0। इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 4, इसके ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो हमारा -4 आए, जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए, सॉरी प्लस का 3। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो ये 4 और 1 लिख लेंगे, माइनस कर देंगे, इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसके बाद इनके साइन चेंज कर लेते हैं, ये हो गया -4, ये हो गया प्लस का 1। इसके बाद इसके कोफिशिएंट से भाग कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट आ जाता हमारे पास कॉस थीटा का मान। अब माइनस वाला लेंगे नहीं, क्योंकि हमें रेंज दी गई थी, तो प्लस वाला लेंगे, यानी कि 1/4 आ गया कॉस थीटा का मान। अब यहाँ पर सब मान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वैसे अगर ऐसे बना लेते हैं हम, तो ये हो गया 4 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 4 चौको 16, यानी कि ये √15 हो गया। अब मान रख देते हैं भाई √15, tan का मान हो जाएगा √15/1 हो जाएगा, प्लस में 4 √15 हो गया, साइन का मान हो जाएगा हमारे पास √15/4, प्लस में 2 हो गया, सेक कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, तो 4 रख देंगे डायरेक्ट, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 15 आ गया, 15 प्लस का 1 प्लस का 8 हो गया, 8 5 13 और 1 24, ठीक है। अगला सवाल, अब ये तो सवाल आसान है, ये देखो क्या दिया गया, x + 1/x बराबर में 6 दिया गया था, और x² प्लस का 1/x² पूछा गया। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है tan कॉट का जस्ट अपोजिट होता है। अगर tan बराबर x मान लेंगे तो कॉट थीटा बराबर 1/x होगा, ठीक है। तो यहाँ तो आसान था, 36 माइनस का 2 कर देंगे 34, आंसर। अगला सवाल, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर इतने की छूट और 250 रुपए का कैशबैक प्रदान करता है, वह अभी भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य इतना तो अंकित मूल्य, आसान है। देखो मार्क प्राइस था,
10% की छूट देंगे तो 90% बचा। इस पर 250 रुपये कैशबैक दे दिया और ये बन गया सेलिंग प्राइस। अगर हम सीपी पर यानी कि 1200 पर उसमें भी प्रॉफिट ऐड कर दें तो ये भी क्या हो गया, सीपी हो गया, वो सॉरी सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों को बराबर कर दो। अब इसमें चाहते तो एक्स ना मान के भी कर सकते थे। कैसे करते, फिर तो वही बात होगी ना, जैसे 1200 को हम निकालते, फिर डायरेक्ट कैसे आपको 250 इसमें से जोड़ दो, फिर वो 9 बराबर कर लो, 10 बराबर निकाल लो, बात वही पड़ती। तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो इन सब चीज़ों में। और इसमें 250 जोड़ दो, यही मैं करता। 5 2 7 3 2 5 1 हो गया। इधर 0 से 0 चला गया यानी कि MP इंटू में 9 बराबर हो गया 15 7 0 1 10 ये बचा था, ये इधर आ गया। तो 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 4 बच गया। अभी आगे जाना है क्या, ठीक है। तो 9 3 7 9 चौक 36 हो गया, 174 आंसर लगा। अगला सवाल, यदि किसी गोले की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। आसान है, सक्सेसिव से कर लो चाहे फार्मूले से भी हो जाएगा, क्योंकि 125 की वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 से 9 हो गया। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, तो 2 बार हो रहा है आर का स्क्वायर, तो 2 बार वृद्धि होगी यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 और 9 में 81 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 11 से 6 गया तो 5 हो गया, और 7 से 1 गया तो कितना बचा भाई 6 बटे में 16 गुणे में 100 कर दो, तो 16 पंजे 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौकू 64 हो गया। बचा कितना 1, यानी कि भाग तो जाने वाला है नहीं, तो 0 लगाएंगे, फिर 16 छक्का 96 करेंगे, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब भाई इसको कर लेते हैं। तो देखो 25 25 हम 625 होता है, इसको माइनस करेंगे तो 0 0 5 हो गया। यहाँ पर डिवाइड है तो पहले इधर वाले सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, इधर करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, 729 और 71 अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 800, और इनमें देख लेते हैं ये हो गया 355, और ये 155 घटा देंगे तो 0 0 3 से 1 गया तो 2 हो गया, प्लस में हो गया, यानी कि 1000 बटे में कितना आ गया 500, तो ये 2 बार चला गया। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन बढ़िया है भाई। ये तो 60 हो गया, इधर करेंगे तो 32 दूनी 64 हो गया, 64 से 4 जाएगा 60 हो गया। अब 60 देखो सबसे पहले माइनस बाद में करेंगे, पहले ये डिवाइड, तो ये इससे कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। 34 से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा 66 बटे में 34 से क्या 33 2। अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है तो संगत केंद्रीय कोण डिग्री की माप बताना। देखो अगर 14 है तो एरिया हमारा होता है 616, 7 154 एरिया होता है, जब 14 रेडियस हो जाती है 616 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरे वृत्त का आया यानी कि 360 डिग्री पर आया, तो हम यहाँ से ऐसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 360 डिग्री, ये मान था 616 का, हमें 231 डिग्री का मान निकालना, तो यहाँ से केंद्र कोण पता लग जाता है। बाकी हम लोगों के पास फार्मूला भी है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, और इसमें रख देते, इसकी जगह में क्या रखते, ये तो निकालना ही था, 231 मान दिया गया। तो ये भी तरीका जैसे करना चाहो सेम चीज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। तो 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 पन्ना 40 हो गया। इधर करेंगे 8 सत्ते 56, 5 8 सत्ते 56 हो गया। ये देखो 3 बार चला गया, तो 3 पंजे 15, 3 चौकू 12 और 1 13, 135 आंसर। अगला सवाल, एक आदमी रेलगाड़ी द्वारा इतने की चाल से 1200 किलोमीटर जाता है, जैसे इतना पड़ा लास्ट में देख लो, और एवरेज स्पीड लिखते ही आपको दिमाग तसल्ली हो जाएगा, सवाल कितना भी बड़ा हो फार्मूला यही लगना है। ठीक है, पहले में 1200 हो गया, फिर यहाँ पर 1600 हो गया, फिर कह रहा था हवाई जहाज से गया था 1000 किलोमीटर, और फिर कार द्वारा 200 किलोमीटर। ठीक है, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम आपको पता क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। तो पहली कंडीशन में देखेंगे 1200 बटे में 80 हो गया, दूसरी कंडीशन में 1600 बटे में 40 हो गया, और डायरेक्ट वैसे गुणा भाग करके लिखना था, इस तरीके से अगर लिख रहे हो तो टाइम वेस्ट होता है। इधर कर देंगे 1000 बटे में 400 की स्पीड से गया, फिर 200 किलोमीटर कितने की स्पीड से गया 50 की, तो ये 0 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 4 पंजे 20 हो गया, इधर कैंसिल आउट 4 चौकू 16 हो गया, इधर कैंसिल आउट तो ये 15 अट्ठे 120 होता है। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं भाई, 0.5 तो आना ही आना है, और इधर करेंगे 15 4 19, 19 में 40, 40 10 50 यानी 59.5 आ गया। अच्छा ये 2 भी तो बचा है ना, 61.5 आ जाएगा। इधर जोड़ लेते हैं 12 16 28 हो गया, 28 और 10 38 हो गया, और 38 और 2 4000 आ जाएगा। ठीक है, ये 4000 और ये हो गया 61.5। तो 0 बढ़ा लो, काट लेते हैं, 5 अट्ठे 40 हो गया, कैलकुलेटिव बन रहा है भाई, 12 पंजे 60 होता है, 1 बचेगा, और 5 एकम 5 हो गया। कोई नहीं, सिंपल सा, हमें फंडा तो पता है ना,
देसी जुगाड़ अपना। ठीक है, वैसे ये कैलकुलेशन ये बचा सकते थे, ये आपको डायरेक्ट लिखना था, जितना मैंने लिखा उतना नहीं लिखना था। स्पीड इतनी टफ लिखी नहीं, डिस्टेंस इतनी कोई टफ लिखी नहीं थी, डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते थे। बाकी ऑप्शन देखो, सबसे बड़ा ऑप्शन में 7 लिखा है, तो 12 सत्ते 84, 80 से बड़ा हो गया, कैंसिल आउट कर दो। तो 6 बार जाना, 6 कम 6 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, तो 4 बचा, इधर करेंगे 9 से 2 गया, 7 उतारा लिया, 0 हो गया। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 8 लिखा है, तो 12 अट्ठे 96 हो जाता है, हटा दो क्योंकि 74 तक तो जाना है, आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं, सिंप्लीफिकेशन है भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया इधर, ठीक है, 4 4 8 हो गया, इधर करेंगे 4 चौकू 16 हो गया, 16 अट्ठे 128। अगला सवाल, एक दुकानदार 10 किलोग्राम चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है। चीनी का क्रय मूल्य इतने रुपए किलोग्राम है और अंकित मूल्य इतने किलोग्राम है, ठीक है। मशीन खराब थी तो वो 900 ग्राम होता है, तो वह 1 किलोग्राम भार बताती है, ठीक है। दुकानदार का लाभ देखो, 10 खरीदेगा तभी 10 बेचेगा, यानी कि इसे 10 से तो हमें लेना देना नहीं। हम ऊपर लिखेंगे जो ग्राहक से पैसे ले रहा है, नीचे लिखेंगे जो दुकानदार अपने पास से खरीद उस चीज के लिए खर्च करेगा। पहली चीज में तो देखो उसने क्या किया, 30 की खरीद के लाया, वो 38 की बेच रहा है। दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा था 12% की छूट दे देंगे, यानी कि अगर वो 100 रुपए की खरीद के लाता तो वो 88 रुपए की दे देता। तीसरी कंडीशन में 1000 ग्राम के पैसे ले रहा ग्राहक से, अपने पास से 900 ग्राम दे रहा, तो कैंसिल आप कर लो बस कैलकुलेशन, ये 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये 19 हो गया, 19 अट्ठे 152 हो गया, हासिल लगा 15 हो गया, 19 अट्ठे 152 और 15 जोड़ना है तो 152 में 5 जोड़ेंगे सबसे पहले तो आ जाएगा 57, यानी कि 167 बना जाके, नीचे हो गया 135 और ये 0। भाई कितने का प्रॉफिट ले लिया, तो 7 से 5 गया तो यानी कि 322 का, किस में ले लिया 1350 में, गुणे में 100 हो गया, ये कैंसिल आउट। अब डायरेक्ट भाग कर दो, काटने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन का सहारा लो बस। ऑप्शन में देखो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 13 तियां 39 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हम 32 तक ही हैं, हटा दो। 13 दूनी 26, इस पे हम जा सकते थे, 2 2 पंजे 10 हो गया, 13 दूनी 26 और 1 27, 2 बचा, 12 से 7 गया तो 5 बचा, उतारा लिया 0। अब ये ऑप्शन भी जा चुका है, दूसरे नंबर पे एक जगह 2 एक जगह 3, सबसे बड़ा क्या है 3, तो 13 तिया 39 भाग जा सकता है, 3 पंजे 15, 13 तिया 39 और 1 40, भाग चला गया, आंसर। ये करने में शर्मा रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं भाई, ठीक है। अगला सवाल, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि कक्षा में 36 लड़के हैं और सभी लड़कों का औसत वजन इतना किलोग्राम है, तो सभी लड़कियों का औसत वजन कितना है। तो भैया देखो यहाँ पर कह रहा था 36 लड़के, यानी कि 60 में से अगर देखें तो 36 लड़के हैं, तो बचे कितने, 24 लड़कियां बची, यानी कि 8 तियां 24 हो गया, नहीं जाएगा तो 12 दूनी 24, 12 तियां 36 कर लो। और लड़कों का एवरेज दिया गया था 50, पूरी क्लास का दे दिया था 42, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो ये कितना हो गया 8, तो 2 का मान 8 का गुना हो रहा था, 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दो 12 हो गया। अब एलिगेशन लगाते हैं तो आपको एक चीज पता है, जब एलिगेशन में बीच वाले से एक बड़ा है तो दूसरा क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि जो इसका मान निकलेगा वो 42 माइनस का कर देंगे 12, यानी कि 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, 2 शहर PQ परस्पर इतने किलोमीटर की दूर है। एक मोटरसाइकिल सवार इतने की चाल से सुबह 10 बजे और P से Q की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य सवार Q से P की ओर उसी दिन दोपहर 12 बजे इतने किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, किस समय मिलेंगे। आसान सवाल है भाई, देखो ये 2 स्थान थे, इनके बीच की दूरी है 275। अब एक चल रहा था 10 बजे और एक चल रहा था 12 बजे, इसका मतलब दोनों जब तक सेम टाइम से नहीं चलेंगे तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे कि वो कब मिलेंगे। तो यहाँ पर ये 12 बजे पहुंचेगा, कौन सा वाला, इधर वाला, यानी कि 2 घंटे चलने के लिए ये 25 की चाल से 2 घंटे चला तो 50 किलोमीटर इसने कवर कर ली। अब डिस्टेंस बची कितनी है, 275 माइनस का 50, यानी कि 225 किलोमीटर बची। अब सवाल आसान हो गया, ये 25 की चाल से इधर जा रहा, ये 20 की चाल से इधर जा रहा, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 5 हो गया, 2 2 4 हो गया। तो ये क्या घंटे बाद मिल गए, 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगे, लेकिन कौन से टाइम के बाद, 12 बजे के बाद। 12 5 कितना होता है, सीधे सीधे लिखो ना 5 बजे, हम तो कहें 17 लिख दिया हो। अगला सवाल, रौनक और रिया कितने में इतने में काम कर सकती है। उन्हें 6 दिनों के तक 7 कार्य किया और फिर रौनक कार्य छोड़ चली गई। कार्य को पूरा करने में रिया द्वारा लिया गया समय कितना है। तो भाई रौनक और फिर रिया की बात हो रही, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम डायरेक्ट लो, 36 आया
तो 12 तियां 36 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। अब दोनों ने भाई, उन्होंने 6 दिनों तक काम किया, 5 की इफिशियंसी से 6 दिन काम किया, 30 हो गया। काम बचा कितना, 6 काम बचा है। अब ये काम किसको करना है, रिया ने किया, यानी कि ये 3 दिन में कर दिया भाई। तो रिया ने भाई कितना टाइम ले लिया, 3। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले तो देखो ये तो आसान होता है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और इधर करेंगे तो 16 छक्का 96 हो गया, 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32 हो गया। इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। इधर देखते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, 16 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 15 पना 75 हो गया, 15 सत्ते 105 माइनस का के प्लस का 160। इधर लिख लेते हैं ना, माइनस का के प्लस का 160 बराबर में ये हो गया। के इधर चला जाएगा तो 7 हो गया, और 6 5 11 217 माइनस का 216। इतनी मेहनत करवाते हैं, आंसर 1 निकालते हैं, क्या मतलब है। कुछ अच्छा आंसर निकलवाओ। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई, तसल्ली से बहुत धैर्य से किया करो, फ्री के नंबर होते हैं, पता लगे यही ड्रामा हो गया कि हम कर ही नहीं पा रहे। अब इतना मैं लिख रहा हूँ, इसमें इतना लिखना नहीं था आपको। माइनस का 2 माइनस का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको लिखते 2 सही 1/3 को तो इस तरीके से लिख सकते थे। इसके आगे माइनस का लगा हुआ था, तो माइनस का 2 माइनस का 1/3 हो जाता। तो यहाँ पर देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 से 2 गया तो 1 बचा, यानी कि 1 बचा, 5 1 6, 6 सही 1/3 आ गया इधर निकल कर। या 6 3 18 19/3 लिख लो। इसका क्या लिखना है, 19/3। ये पूरा सॉल्व करके आ गया। अप्रोच के ऊपर होती है, आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं, बस सवाल में इनमें होता कुछ नहीं है। ये हो गया 11, 1.1 हो गया, यानी कि गुणा करेंगे तो 11 9 में 99, 11 एकम 11 हो गया, और 9 20 हो गया। पॉइंट 1 के बाद आ गया। फिर इधर करेंगे तो पॉइंट लगाते भी नहीं, तब भी काम चल जाता। और ठीक है चलो, 4 दूनी 8, या तो ऐसे कर लो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 हो गया, 0.75 यानी कि 2.75। ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता कि तुम कुछ करो, तो हम भी नहीं करेंगे भाई। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो ये 5 हो गया, 9 7 16 की 6, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 3 हो गया। तो ये आ गया। अब गुणे में कितना बचा, 5 3 15 और 2 17/5। अब इसको पूरा लिखेंगे क्योंकि वहां पर फिर गुणा करना लेंदी हो जाएगा, 34 का गुणा करना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इधर करेंगे 5 चौकू 20, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 5 3 15, गुणे में कर देंगे 17, 17 3 51 हो गया। आंसर तो आ चुका है। हासिल लगा 7, 17 सत्ते 119 और 5 124 हो गया, हासिल लगा 12, 17 चौकू 68, 68 में 2 जोड़ा 70 और 70 10 80, यानी कि 80.41 आंसर। कैलकुलेटेड था वैसे थोड़ा। अगला सवाल क्रमशः इतने और इतने बाहरी और आंतरिक व्यास के एक खोखले गोले को पिघलाया जाता है और इतने आधार व्यास वाले लंबवृत्तीय शंकु के आकार में डालकर एक और बनाया जाता है। ऊंचाई बहुत आसान है। देखो रेडियस कैपिटल R 5 हो गई, स्मॉल r 6 हो गई, और इधर लिखेंगे इसके ये 5 हो जाएगी रेडियस, ठीक है। इसका नाम कुछ नहीं देते, अच्छा नहीं लग रहा नाम देते हुए। 4/3 खोखले विलन का आयतन होता है कैपिटल R का क्यूब माइनस का स्मॉल r का क्यूब, बराबर में हो गया हमारे पास 1/3 पाई, 5 गुणे में 5 इंटू में हो गया h। तो पाई/3 कैंसिल, 125 माइनस का 3 त्रिकान होती है 27 हो गया। अब 25 से 25 चला जाता तो 100 बचता, लेकिन 2 एक्स्ट्रा जा रहा है यानी कि 98 बच रहा है। तो 4 गुणे में 98 बराबर में हो गया, यहाँ 25 नीचे ही ले आओ, इंटू में h। अब कुछ नहीं, आपको केवल इतना करना है, इसमें 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, क्योंकि नीचे 100 बन गया। 4 चौको 16, 16 8 128, हासिल लगा 12, 16 9 में 144 और 2 146 और 10 कितना हो गया 156, यानी कि 15.68 आंसर। अगला सवाल, अब ये तो बहुत आसान है। ये तो इसको क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर ए। आपको फार्मूला तो पता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 हो जाता है। सेक को हम अपोजिट करके 1 में कॉस लिख लिया। ये क्या बन गया हमारे पास, tan स्क्वायर में ए। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या इतने की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, बताओ। इफेक्टिव रेट निकाल लोगे ना भाई, सीआई वाली चीजें चलती हैं, फिर बड़ा वैसे करके, या तो डायरेक्ट लिख लो 105 गुणे में 105 तब निकाल लो, ठीक है। वैसे आपको इफेक्टिव रेट याद भी होगी, 5% की याद है कि नहीं है भाई। देखो चीजें याद नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इसमें इतना कर लो, गुणे में 16 कर दो, आंसर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज वाली रेट से कर रहे हैं और कुछ नहीं स्पेशल किया है, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी याद है तो a + b AB अपॉन में 100 लगा लेंगे, तब भी आ जाएगा। 5 5 10 हो गया, 55 25 ये आ गया, ठीक है। तो 100 में अगर इतने की वृद्धि करती तो हमारी टोटल इतनी वृद्धि हो जाती, और इसमें 16 का गुणा कर दो, 0 से तो मतलब ही नहीं होता है। 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 8 40 हो गया, 16 एकम 16 हो गया, 16 एकम 16 17 कहीं लिखा है। ये तो आसान था, वैसे कैलकुलेशन का था, बाकी तो कुछ नहीं था।
एक वस्तु द्वारा यात्रा के दौरान तय की गई दूरी d समय t अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा था ट्रेन इतने घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो d और t के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण बताना है। तो भाई देखो, पहली कंडीशन में अगर स्पीड लिखते तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूसरी कंडीशन में लिखते तो डिस्टेंस 12 हो गया, टाइम हमारे पास 2 हो गया। दोनों को कंपेयर कर देंगे, यानी कि 2d बराबर में कितना हो गया 72 का t हो गया, यानी कि d बराबर में कितना हो गया 36t। अगला सवाल, अब इसमें देखो बहुत सावधानी से किया करो और ऑप्शन देखो कितने अच्छे दिए गए, यूनिट डिजिट से ही काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और क्या होगा। ये 20 आ गया और इधर देखोगे यहाँ पर चीज 5 जीरो हो गए, कितने 1 2 3 4 5 माइनस का 1000 हो गया। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1000। इतना जितना मैं कर रहा हूँ इतना करना नहीं था, 0 आ गया, इधर 2 आ जाता। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा PQ की लंबाई कितनी है, जहां व्यास AB और गैर व्यासी जीवा PQ बिंदु C पर लंबवत के रूप में प्रतिच्छेद करती है। AC और BC का अनुपात इतना है। तो भैया ये रहा हमारे पास, AB हमें व्यास दे दिया था, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। और AC हमें ज़्यादा बोला था तो AC की साइड थोड़ा बड़ा रखते हैं, ये हो गया C पर प्रतिच्छेद कर रही, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। और बोला था PQ नाम था इसका, PQ नाम दे दिया और हमसे पूछा था कि PQ की लंबाई क्या होगी। अगर हम इसको x और y मान लें, अच्छा इसमें कुछ करना ही कहाँ है भाई, बहुत आसान सवाल है, मैं तो फर्जी का दिमाग लगा रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये जो लाइन ड्रॉ की है इतना ही कर लो, ये 4 3 7 रेशियो दिया गया था, यानी कि ये क्या बन गया व्यास बन गया। यहाँ पर देखो अगर इसका 2 गुना कर दें तो 14 हो गया, यानी कि व्यास हमें 7 का मान हमें 14 दिया गया था, यानी कि अगर 4 का मान लिखते तो 8 आ जाता और अगर 3 का मान लिखते तो 6 आ जाता, यानी कि ये हो गया हमारे पास एग्जैक्ट में 8 और ये हो गया एग्जैक्ट में हमारे पास 6। अब किसी में भी लगा दो, आपको बस आंसर मिल जाना है। यानी कि रेडियस 7 थी तो यहाँ पर ये हो गया 7, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर साइड ये 6 था और इधर 1 बन गया। अब सवाल देखो कितना बन गया, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये C हो गया, ये P हो गया, ये हमारी देखो सेंटर रेडियस मिल गई, यानी कि ये कितना हो गया 7 हो गया, ये 1 हो गया। अगर इसका मान निकालेंगे तो 49 माइनस का 1 यानी अंडर रूट में 48 आ जाएगा। और ये अगर पूरी निकालते तो इसका 2 गुना कर दो, यानी कि PQ बराबर क्या आ जाता 2 गुणे में रूट 48, तो 16 3 48, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 रूट में कितना हो गया 3। ठीक है, मैं तो कुछ ही दिमाग लगा रहा था। अगला सवाल, 1000 रुपए के बिल पर लागू होने वाली इतने % की छूट और इतने % की 2 क्रमागत छूट के बीच अंतर क्या है। 36 और 4 का सम कितना हो रहा 40, यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा वो 36 गुणे में 4 बटे में 100 इतना % आएगा। क्योंकि जब आप फार्मूला लगाते हैं तो 40 माइनस का यहाँ पर 36 प्लस का 4 माइनस का 36 गुणे में 4 बटे में 100, 36 और 4 की एकल छूट ऐसे ही तो निकालते हो, घटाओगे तो ये कैंसिल आउट, ये इधर जाके प्लस का बना देगा और ये क्या आ जाएगा 36 गुणे में 4 बटे में 100 % में। तो 36 चौकू 144, अच्छा पॉइंट में भी दिया था तो हमें एग्जैक्ट करना पड़ेगा। 1000 तो हमें दिया गया था, अब इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो 36 गुणे में 4 बटे में 100 आया, ये जो कैलकुलेशन का था परसेंटेज वाला एक और 100 आ जाएगा, तो ये 0 चला गया, इधर 2 0 चला गया, यानी कि आ जाएगा 14.4। अगला सवाल, शहर ए में आयुर्विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या MBA में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना % है। शहर ए में आयुर्वेद की बात कर रहा था, यानी कि कहाँ है ये रहा 1100, और फिर बात कर रहा था किसका MBA वाला ये रहा, यानी कि 1200 की संख्या का लगभग कितना % है। कैंसिल आउट हो गया, तो आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते, 100% के आसपास आ रहा है और एक ही ऑप्शन में दिया गया था। भाई देखो 1100 बटे में 12 करते, 12 ने में 108 हो गया, 2 बचा, फिर क्या करोगे 12 कम 12, यानी कि अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा। अगला सवाल, एक ट्रेन इतने सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय करती है, समान गति से यात्रा करते हुए ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भाई देखो 150 850 बटे में 45, ये क्या बन गया, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब 1 घंटा समय ले रहा तो भाई 1 घंटा कर दो, हमें किस में निकालना किलोमीटर में, तो भैया 1 घंटा ये किस में था घंटे में था, स्पीड हमारी मीटर प्रति सेकंड में थी, देखो मीटर और सेकंड, इसको चेंज कर लेंगे तो 18 बटे में 5 आ जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल, इसी को कैलकुलेशन करना। तो ये 17 हो गया, 170 हो गया, इधर करेंगे 9 दूनी 18 9 पन्ना 45, तो इधर भी 2 का गुणा कर लो, इधर भी 2 का गुणा कर लो,
तो 2 दूनी 4 हो गया, 17 चौकू 68 हो गया, बटे में हो गया हमारे पास 10। आंसर क्या आ गया? ये तो आसान है, कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही खुद से भी कर लेना। अब इसमें भाई कैलकुलेशन तो काफ़ी लग रही है। सबसे पहले तो देखेंगे क्या, ये इसको सॉल्व करो या इसको कर लो। 25 25 हम 625 यानी कि 62.5 आ गया। इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 11 पन्ना में 55, और 55 तो आया, पॉइंट कितने के बाद आएगा? एक इधर है, एक इधर है और 2 इधर है, यानी कि 4 के बाद, तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन था, ये भी याद रखना है भाई। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 के बाद पॉइंट बचेगा, 1.5 हो गया। इधर करेंगे बटे में 100 हो गया, तो ये पॉइंट एक और आ जाएगा, 15 15 हम 225 यानी कि 0.225 आ गया, और यहाँ पर आ गया प्लस में 1.5। अब इनको भाई जोड़ना है। सबसे ज़्यादा तो देखो 5 यहाँ पर है, तो 5 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर 5 है, और 5 5 10 की 0 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि अब करेंगे 3 हो गया, और 3 के बाद आ जाएंगे, इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है, 3 आ गया। फिर यहाँ पर करेंगे 2, फिर आ जाएगा 3, यानी कि 2 इधर हो गया, इधर भी जुड़ जाएगा, 5 2 7 हो गया, 7 5 12 की 2 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, तो 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी कि 64.2305 कहीं लिखा है। ये सवाल बहुत, वैसे अगर माना जाए सिंप्लीफिकेशन आ जरूर रहा है, कैलकुलेशन कितनी हो रही है ये भी आपको देखना है। आसान आ रहा फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाती है चीज़ें, जबकि अरिथमेटिक वगैरह के सवाल होते थोड़े आसान हो जाते हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। बेईमान डीलर अपने माल को, और ऐसे सवालों में गलत होने की चांस भी बहुत रहते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, कह रहा था अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और इतने का वही बात है, ग्राहक से पैसे तो इतने के ले रहा है, लेकिन अपने पास से 950 ग्राम दे रहा, और जो चीज़ जितने की खरीद के लाया उतने ही बेचने की बात कर रहा है। बहुत घटिया आदमी था भाई साहब। तो इधर 5 दूनी 10 हो गया, इधर 19 हो गया, यानी कि 1 का फायदा लिया किस पर? 19 पर। गुणे में 100 कर देंगे तो 19 पन्ना 95, 5 बटे में 19 आंसर। अगला सवाल, किसी त्रिभुज की संख्याएं इतनी इतनी दी गई हैं, x एक पूर्णांक है, x के संभावित मानों की संख्या कितनी होगी? देखो x का मान जो होगा तो वो दोनों के सम, आपको पता है ना, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी जाए उनका सम ABC लिखो, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और उनका डिफरेंस से तीसरी भुजा बड़ी होगी। तो यहाँ पर करेंगे तो 12 7 19 से तो छोटी होगी जो भी संख्या निकालेंगे, और 12 से 7 गया 5 से बड़ी होगी। अब 19 से 5 के बीच में नंबर देखो कितने आ रहे हैं, 19 माइनस का 5 बटे में कर देंगे 1, क्योंकि एक ही एक का डिफरेंस चल रहा होगा, प्लस का 1, तो 19 से 5 गया तो कितना बचा? 9 से 5 गया 4 14, यानी कि 15 नंबर आए, लेकिन उसमें ये दोनों भी इंक्लूड हैं, ये दोनों इंक्लूड हमें नहीं करनी। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, कुछ ऐसा तो नहीं प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई हो, प्लस के साथ ऑफ ये कैसे आ सकता है, या ये ना हो, देखते हैं भाई। ये 1 हो गया, 6 6 12 हो जाएगा, डिवाइड में ये पहले गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 हो गया, इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 6 चौक 24 हो गया, इधर करेंगे 6 पंजे 30 हो गया, 4 4 8 यानी कि माइनस का हो गया हमारे पास 22, तो इधर करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, और 6 पंजे 30 माइनस का 22 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो 22 से 1 घटाएंगे 21 हो गया, माइनस का ही आएगा, 5 से 2 गया तो 3 बटे में 5 आंसर आ गया। ठीक है, ये मिस्टेक थी, ये घटाने का तरीका पता है ना आपको, माइनस का 22 प्लस का 2 बटे में 5 लिखा, हमने 22 से पूरा 1 घटा दिया, तो कितना बचा हमारे पास? 21 बचा, 5 से 2 घटाया 3 बटे में 5 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अब इसमें देखो त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई थी, कौन सा सही होगा? देखो अभी हमने बताया था आपको, इसमें कहीं भी इस तरीके का साइन है इक्वल वाला, कहीं नहीं ना, तो इसमें देख लो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ये सही ना भी हुआ तब भी बोनस मिल जाएगा, तो कुछ भी चेक नहीं करना है एक्स्ट्रा। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर दी जाती है, यदि उसे समान समय के लिए 11% अधिक पर दिया जाता तो इतने रुपए अधिक प्राप्त होते। धनराशि कुछ नहीं भाई, जितना परसेंट अधिक लगा उतने समय का ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाता। 44 हमारे हिसाब से एक्स्ट्रा हुआ, 1320 हो गया, गुणे में 100 निकाल दो बस। ये सब कैलकुलेशन जो 44 निकाला 100 पर होती है, 100 प्रिंसिपल रहा होगा, 11 रेट बढ़ गई तो 4 वर्ष के लिए 44 ब्याज मिल गया, भाई हमने कर दिया, आंसर आ गया 3000। अगला सवाल, अब ये देखो सवाल तो आसान है, अगर रिजल्ट पता हो तब तो और ज़्यादा आसान है। बाकी अगर देखो पहले तो एक बार करके देख लेते हैं, फिर रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना आपको। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कितना हो गया 2 साइन एक्स, और ये हो गया हमारे पास कॉस एक्स, बराबर में क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर में
एक्स हो गया। इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे बराबर में एक्स मानकर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में हो गया 2 साइन एक्स और ये हो गया हमारे पास कॉस एक्स बराबर में क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखेंगे ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये देखो ये भी 1 बना रहा है ये भी 1, यानी कि ये 2 हो गया और बराबर में क्या हो गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में, यानी कि अगर इधर हम लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर में क्या हो गया एक्स स्क्वायर में हो गया। ये एक्स क्यों लिख दिया यहाँ पर, 2 इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स बराबर में हो गया। यहाँ पर कुछ और मान लो, इसका मान वाई मान लो, क्योंकि एक्स एक्स एंगल हो गया ना तो फिर कंफ्यूजन कर देगा। एक सेकेंड, यहाँ पर ले लेते ये वाई, यहाँ पर ले लेते वाई, यहाँ पर वाई, ये बराबर में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर y बराबर लिखेंगे तो √2 cos x में आंसर। अब इसका रिजल्ट होता है जो डायरेक्ट, ये देख लो, ये आपको याद रखना है, यानी कि अगर आपको पता था इसका मान x पता था तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट रखना था, तो ये आ जाता है √2 माइनस का एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था, ये जो रखा था, यानी कि 2 साइन स्क्वायर में x हो जाता, तो 2 कॉमन हो जाता √2, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स बन जाता है। ठीक है, अगला सवाल, एक गोलेकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, गोले के बक्से की त्रिज्या हमको बतानी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 5 to 8 हो गया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर में 11 है, यानी कि पूरा लिख देना ही तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगी। तो 11 दूनी तो 22 हो गया, या तो 22 दूनी 44 कर लो सीधा सीधा, 88 हो गया, 4 छंग 24, 7 छक्का 42 हो गया, √42 आंसर। अगला सवाल, कॉलेज ए और डी में मिलाकर महिलाओं की संख्या बी और सी में मिलाकर पुरुषों की संख्या का कितना परसेंटेज है, कैलकुलेशन होने वाली है। तो भाई ए और डी यानी कि 700 का 35% ये महिलाएं थी, और ये हो गया हमारे पास प्लस में इधर कितना हो गया 800 का हो गया 45%, 55%। ठीक है, और हमें दूसरी कंडीशन में परसेंटेज निकालना था और 550, ये बी हो गया। अब एनर्जी डाउन हो चुकी है देखो, खुद से करने में और करवाने में थोड़ा फर्क होता है, मतलब मज़ा आता है लेकिन उतनी सज़ा भी होती है। प्लस में हो गया और 600 का 60% हो गया। कितना भी देखो, किसी भी काम में कितना भी इंटरेस्ट हो ना, वो खो आसानी से जाता है, लेकिन मेहनत सब में लगती है। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें मेहनत बिना मेहनत के आपको मिल जाए। रेशियो बना ले रहे हैं, ठीक है, इधर 11 हो गया, इधर 12 हो गया, तो 12 छंग 72 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, 88 हो गया और 49 हो गया। 9 8 17 के साथ हाथ से लगा 1 5 8 5 13 हो गया। इधर जोड़ देंगे तो 7 2 9 हो गया और 14 हो गया। यही पूछा था कि इसका कितना % है। तो भाई हमें पता है, सिंपल सा जुगाड़ हम लोग लगाते हैं और 2 जीरो। ऑप्शन का सहारा लो, ऑप्शन में सबसे बड़ा 9 लिखा है, तो 14 ने में 126 भाग जा सकता है, तो 9 का लिखेंगे, 9 ने में 81 हो गया, हाथ से लगा 8 हो गया। 14 ने में 126 और 8 134, तो 10 से 1 गया तो 9 हो गया। फिर इधर 6 बचा, 6 से 4 गया 2, तारा लिया 0। अभी एक बार भाग और जा सकता है, आंसर देखो किया बच्चों की तरह, बस आंसर जल्दी आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर। अब इसको देख लो भाई, सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे, पहले तो लिख ही लेते हैं 00। खुद से तो करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन समझ में नहीं आता फिर दिक्कत होती। ये 50 हो गया और 50 55 से 50 घटा दो, यानी कि आंसर आ गया 5005। ठीक है, तो चलिए फिर, ये 28 की शिफ्ट 2 थी। आशा है कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। अगर आप PYQ करके जा रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फायदा होने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने पिछले पेपर भी देख लिए, CGL पहले जो हुआ था 23 में, फिर आपने CHSL अभी 24 देख लिया। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा, कैलकुलेशन का फर्क होगा, चीज़ें वही होंगी, बस कैलकुलेटिव हो सकती है। आप सिंपल से सोचो, बेसिक जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी टफ हो जाए पेपर, क्योंकि उसी से जब पहुंचोगे टफ लेवल पर, जब आसानी नहीं आ रहा टफ कैसे कर लो। ठीक है, बाकी अगर वीडियो कंप्लीट किया तो डन तो जरूर लिखना है, कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।